ही मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने हैं किसी भी ग्राफ को। देखिए आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या है। फंक्शन आपके पास है x² माइनस 2x माइनस 3। कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो देखिए f(x) इक्वल टू x² माइनस 2x, इसके साथ +1 मैंने ऐड किया और वही मैंने सब्ट्रैक्ट किया। चलो जी, तो f(x) इक्वल टू, इधर तक तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4। यहाँ तक ओके बिल्कुल। अब देखते जाइए, अब इसको किस तरह लिखोगे मैं अभी आपको तरीका बता देता हूँ। x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 को लिख दे प्लस इंटू माइनस 4। अब आपके पास एक रिज़ल्ट है जो कि ऊपर हमने पढ़ा था, a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। h की वैल्यू 1 हो गई, ठीक हो गया। k की वैल्यू -4 हो गई और a की वैल्यू 1 हो गई। अब अगर आप a को देखें तो a ग्रेटर देन 0 है, तो जब a ग्रेटर देन 0 था तो हमने एक नोट पढ़ा था, हेंस होगा, हेंस द फंक्शन f(x) इज़ मिनिमम। फंक्शन f(x) मिनिमम होगा, किसके ऊपर मिनिमम होगा, एट x इक्वल टू 1, यानी h मतलब h इक्वल टू 1 मतलब x इक्वल टू 1, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, इस -4। ठीक हो गया। ऐसे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसका ग्राफ देखें, ये देखिए इसका ग्राफ बनेगा। बहरहाल हमसे ग्राफ नहीं पूछा गया है, हमने सिर्फ इसके ग्राफ को आपके सामने रखना था। तो देखिए ये सबसे मिनिमम वैल्यू आ गई, बकाया सारी वैल्यू ऊपर जा रही है। आप देख सकते हैं बकाया सारी वैल्यू ऊपर जा रही है, यानी सबसे मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या है, -4 है। और वो किसके ऊपर आ रही है, 1 के ऊपर। 1 के ऊपर वो वैल्यू क्या आ रही है, -4 आ रही है। वो सबसे मिनिमम वैल्यू आपकी आ रही है। वैसे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी, कंप्लीट होगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक हो गया। बहरहाल इसको हल्का सा टच देते हैं। ठीक हो गया। क्वाड्रेटिक फंक्शन आर टिपिकली नॉट 1 to 1। जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है वो 1 to 1 नहीं होता है, और एंटायर डोमेन, पूरी डोमेन के ऊपर। जबकि इन्वर्स के लिए फंक्शन को 1 1 भी होना चाहिए और साथ ऑन टू भी होना चाहिए। जब दोनों हो तब इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स इज पॉसिबल होता है, अदरवाइज नॉट। तो इस वजह से कहा कि क्वाड्रेटिक फंक्शन चूँकि वो 1 1 नहीं होता है, तो इस वजह से इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है पूरी डोमेन के ऊपर। ठीक हो गया। तो इस वजह से हम उसकी डोमेन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, ताकि इन्वर्स क्या हो जाए, पॉसिबल हो जाए। इन्वर्स किस तरह पॉसिबल होता है कि वो फंक्शन 1 1 बन जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक फंक्शन का टिपिकली इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। उसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि वो 1 1 फंक्शन नहीं होता और इन्वर्स के लिए 1 1 और ऑन टू का होना ज़रूरी है। तो इस वजह से उसकी पूरी डोमेन को हम छोटा कर देते हैं, ऐसा छोटा कर देते हैं ताकि इन्वर्स क्या हो जाए, पॉसिबल हो जाए। किस तरह इन्वर्स पॉसिबल हो जाता है कि हम x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू h इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, या x इज़ लेसर इक्वल टू h इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। बस हमारा काम यही है। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी।